हेलो दोस्तों, मैं इसके पहले अगले पार्ट में हम लोग जो है रासायनिक अपक्रिया क्या होता है और रासायनिक समीकरण और उसको संतुलित कैसे किया जाता है, इन टॉपिक को डिस्कस कर चुके हैं। अब ये उसका जो है पहले चैप्टर का क्लास 10 का रासायनिक अपक्रिया का उसका जो है सेकेंड पार्ट है, जिसमें हम रासायनिक अपक्रिया के बारे में, उसके प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। तो रासायनिक अपक्रिया जो है बहुत प्रकार की होती है, तो उसमें से जो आपके टॉपिक में दिया है उनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। पहली जो रासायनिक अपक्रिया है उसको बोलते हैं संयोजन अपक्रिया। संयोजन मतलब जुड़ना, संयोग मतलब क्या होता है, जुड़ना। जैसे 3 और 5 है, दो नंबर्स होते हैं 3, 5, 2, ये सब नंबर्स हैं। सब नंबर्स आपस में जुड़कर एक नंबर आता है। तो ये जो है इसी प्रकार जो संयोजन अपक्रिया होती है, अलग अलग कोई चीजें, जैसे यहाँ पे आप समझिए ये दो अलग अलग सबस्टेंस है और ये दोनों सबस्टेंस आपस में मिल जा रहे हैं, मिलकर क्या बना दिए, एक पदार्थ बनाए हैं। तो जो है जब जो है दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एकल उत्पाद का यानी एक पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, संयोजन अपक्रिया। यदि आप डिफिनीशन लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं या एकल पदार्थ मतलब एक पदार्थ का निर्माण करते हैं, तब उसे संयोजन अपक्रिया कहते हैं। जैसे यहाँ समझिए ये दो अलग अलग पार्ट्स हैं, इनको हमने मिला दिया और एक पार्ट बन गया यानी एक पदार्थ बन गया, इसे बोलते हैं संयोजन अपक्रिया। एग्जाम्पल आप समझिए, कार्बन है और ऑक्सीजन है, कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर केवल कार्बन डाइऑक्साइड बना रहे हैं। तो दो अलग अलग पदार्थ मिलकर केवल एक नए पदार्थ का निर्माण कर रहे हैं, तब इसे क्या कहते हैं, संयोजन अपक्रिया कहते हैं। आई होप कि आपको जो है संयोजन अपक्रिया समझ में आ गया होगा। अगला जो अपक्रिया है वो क्या है, वियोजन अपक्रिया। वियोजन मतलब होता है बढ़ जाना, टूट जाना। कोई पदार्थ है, वह पदार्थ एक पदार्थ है, किसी बाहरी कारक से प्रभावित होकर वह दो भाग में टूट जाए या दो से ज्यादा भागों में टूट जाता है, तब उसे क्या कहते हैं, वियोजन अपक्रिया कहते हैं। इस बात को आप समझिए ऐसे, जैसे हम हैं अभी जो है हम और हमारे दोस्त दो लोग साथ में हैं, लेकिन हमारे पिता ने जब देखा कि जो है ये जो इसके दोस्त हैं वो सही नहीं है और उसके साथ हम रह रहे हैं, तो वो क्या करते हैं, वो बाह्य कारक का काम करेंगे, वो हमें डांटेंगे और हम उनके साथ रहना क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। तो एक साथ थे, अभी क्या हो गए हैं, अलग हो गए हैं। यही क्या है, वियोजन अपक्रिया। वियोजन अपक्रिया की अगर आपको परिभाषा लिखना है तो इस बात को आप ऐसे लिखेंगे कि जो है जब एक पदार्थ किसी बाह्य कारक से यानी किसी बाहरी कारक से, बाह्य कारक से प्रभावित होकर दो या दो से अधिक पदार्थों का निर्माण करता है, तब उसे वियोजन अपक्रिया कहते हैं। इसे एक और नाम से जानते हैं, अपघटन अपक्रिया। क्या कहते हैं, अपघटन अपक्रिया। देखो दोस्तों, यहाँ पे ये दोनों एक साथ हैं, जुड़े हुए हैं। यहाँ बाह्य कारक कौन है, बाहर से हम एक कारक काम कर रहे हैं, इस पे बाह्य कारक लगा दिए और एक दो पार्ट में टूट गया, ये क्या है, वियोजन अपक्रिया है। आई होप कि आपको वियोजन अपक्रिया समझ में आ गया। एग्जांपल समझते हैं हम, यहाँ पे है कैल्शियम कार्बोनेट। क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट। इसको जब गर्म करेंगे यानी इसको उष्मा देंगे, क्या देंगे, उष्मा देंगे, तो ये बन जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड और कैल्शियम कार्बोनेट। मतलब ये क्या हुआ है, बाह्य कारक क्या है, उष्मा, कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म कर रहे हैं, ये दो भाग में क्या हो जा रहा है, टूट जा रहा है। दूसरा एग्जांपल समझते हैं, AgCl है, सिल्वर क्लोराइड है। इसको जब सनलाइट में रखते हैं अर्थात सूर्य के प्रकाश में रखते हैं, कहां रखते हैं, सूर्य के प्रकाश में रखते हैं, तो यह सिल्वर यानी Ag और क्लोराइड में बदल जाता है। रिएक्शन बैलेंस कर दिए हम, तो समझो। और उसके बाद समझिए एक एग्जांपल, H2O में जब विद्युत प्रवाहित किया जाएगा, विद्युत धारा, तब उसे O किस में कन्वर्ट हो जाएगा, H2 और O2 में कन्वर्ट हो जाएगा। इसे क्या बोलेंगे, विद्युत वियोजन अपक्रिया। तो आप समझिए, किसी बाह्य कारक से आप परिभाषा लिखना है वियोजन अपक्रिया, तो कैसे लिखेंगे, वह अपक्रिया जिसमें एक पदार्थ किसी बाह्य कारक से प्रभावित होकर दो या दो से अधिक पदार्थों में टूट जाता है, उसे क्या कहते हैं, वियोजन अपक्रिया कहते हैं। यहां आप समझने का प्रयास करिए, ये हमारे पास समझ लीजिए कैल्शियम कार्बोनेट है। क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट है, इसको हम हीट दे रहे हैं, गर्म कर रहे हैं। गर्म करने के बाद एक इसमें बदल जा रहा है कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में। तो बाह्य कारक यहाँ पे है, वो उष्मा हो सकता है, सूर्य का प्रकाश हो सकता है, विद्युत हो सकता है। तो बाह्य कारक से एक जो पदार्थ है वो कितने भागों में टूट जा रहा है, दो भागों में टूट जा रहा है। इसे बोलते हैं वियोजन अपक्रिया। आपको दोस्तों वियोजन अपक्रिया समझ में आ गया होगा। अगर जो है उष्मा की सहायता से हो रहा है वियोजन अपक्रिया, तब उसे बोलते हैं उष्मी वियोजन अपक्रिया। प्रकाश की सहायता से होता है तब प्रकाश अपघटन, विद्युत की सहायता से होता है तो उसे विद्युत अपघटन कहते हैं। तो आपको
वियोजन अप्रिय समझ आ गया होगा। अब हम पढ़ते हैं दोस्तों विस्थापन अप्रिय। क्या पढ़ते हैं? विस्थापन अप्रिय। विस्थापन अप्रिय के लिए हम आपको बताते हैं कि हम हैं और मेरा एक दोस्त है, हम दोनों साथ में रहते हैं। हम अपने दोस्त को आपको बुला के दिखा रहे हैं, सौरभ मेरा दोस्त है, आइए सौरभ यहाँ आइए आप। ये मेरे दोस्त हैं, हम इनके साथ रहते हैं, लेकिन जो है हमारी और इनकी जो बॉन्डिंग है वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, लेकिन ये क्या है? कम क्रियाशील है। क्या है? कम क्रियाशील है। तो इनके प्लेस पे एक दूसरा इंसान आ जाता है। इनके साथ हम रहते हैं, लेकिन एक और अच्छा जो है मेरा दोस्त मिल जाता है, तो इनको हम क्या कर देते हैं? हटा देते हैं। मेरा दूसरा जो दोस्त है वरुण है, उसको बुला रहे हैं, बता रहे हैं आपको, आइए वरुण आइए आप। हम दोनों एक साथ में हैं, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, दोनों एक साथ में हैं, लेकिन इनको हम जो है अभी ये आगे ये जो है मेरे पास इनको क्या कर दिए हैं? हटा दिए हैं, तो इनको विस्थापित कर दिए और अब ये मेरे साथ है। तो ये क्या है? विस्थापन अक्रिया है। आई होप कि आप विस्थापन अक्रिया एक बार और समझने का प्रयास करिए कि जैसे यहाँ पे हो क्या रहा है? विस्थापन अक्रिया में यहाँ Fe जो होता है, Fe मींस आयरन है, और यहाँ लिखा है CuSO4 कॉपर सल्फेट। तो इस अक्रिया में हो क्या रहा है? ये जो कॉपर है ये क्या है? कम क्रियाशील है। कॉपर क्या है? कम क्रियाशील है, लेकिन आयरन क्या है? अधिक क्रियाशील है। आयरन कॉपर को क्या कर देगा? हटा देगा। आयरन कॉपर को क्या कर दिया? हटा दिया। तो जहां Cu था वहां क्या आ गया? FeSO4 हो गया, और कॉपर को क्या कर दिया? हटा दिया। तो क्या कहेंगे? मतलब यहाँ पे ये जो Fe है ज्यादा क्रियाशील है और कॉपर क्या है? कम क्रियाशील है, इसीलिए जो है ये कॉपर को Fe क्या कर दिया? हटा दिया है, यानी विस्थापित कर दिया। इसे क्या बोलते हैं? विस्थापन अक्रिया कहते हैं। अगर आपको परिभाषा लिखना है विस्थापन अक्रिया का, तो आप ऐसे लिख सकते हैं, वह अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील, वह अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व यौगिक में उपस्थित कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित कर देता है, उसे विस्थापन अक्रिया कहते हैं। ये आपको बात समझ में आ गया होगा, विस्थापन अक्रिया क्या होता है। इसको आप इस प्रकार समझते हैं, जैसे दो लोग हैं, एक साथ रह रहे हैं, लेकिन थर्ड पार्टी उसमें आ रही है, तो थर्ड पार्टी की वजह से जो लोग दो साथ में हैं उसमें से एक लोग क्या हो रहे हैं? हट जा रहे हैं, या उनको हटा दिया जा रहा है। ये क्या कहलाता है? विस्थापन अक्रिया कहलाता है। अब एक है द्विविस्थापन अक्रिया। बोर्ड एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, द्विविस्थापन अक्रिया क्या होती है, तो इसको हम पढ़ते हैं। द्विविस्थापन मतलब द्वि मतलब क्या होता है दोस्तों? दो होता है। क्या होता है? दो। और विस्थापन मतलब विस्थापित होना, यानी हटाना किसी चीज को। तो वह क्रिया जिसमें दो बार विस्थापन होता है, अर्थात आप परिभाषा कैसे लिखेंगे? वह अभिक्रिया जिसमें आयनों के परस्पर अदला बदली द्वारा नए पदार्थ का निर्माण होता है, उसे द्विविस्थापन अक्रिया कहते हैं। यहाँ पे आप समझने का प्रयास करिए। यहां आपके पास एग्जांपल है Na2SO4 और क्या है? BaCl2। क्या है? BaCl2। अब इस अक्रिया में हो क्या रहा है? दो बार विस्थापन हो रहा है। जो Na है वो यहां आ जा रहा है जहां Ba है। Ba की जगह क्या आ रहा है? Na आ रहा है। तो Na आएगा तो यहां हो जाएगा NaCl। Na क्या हो गया? Cl हो गया, क्योंकि यहाँ Cl के दो मॉलिक्यूल हैं, Na के भी दो मॉलिक्यूल हैं, तो 2NaCl बन गया। अब जो Ba है एक बार विस्थापन हुआ, Na यहाँ आया, अब Ba कहाँ आ रहा है? Na के प्लेस पे आ रहा है, तो यहाँ क्या हो जा रहा है? BaSO4। क्या बन रहा है? BaSO4। तो ये समझिए कि यहाँ सोडियम एक बार यहाँ आ रहा है, और जो बेरियम है Ba ये यहाँ आ रहा है। तो यहाँ इस अक्रिया में आयन परस्पर क्या हो रहा है? अदल बदल रहे हैं, या दो बार विस्थापन हो रहा है, इसे ही बोलते हैं द्विविस्थापन अक्रिया। आई होप कि आप संयोजन अक्रिया, वियोजन अक्रिया, विस्थापन और द्विविस्थापन अक्रिया समझ गए होंगे। नेक्स्ट पार्ट में जो अक्रिया के और प्रकार बचे हुए हैं, उष्माक्षेपीय अक्रिया, उष्माशोषी अक्रिया, आपसी और अपचयन अक्रिया हम पढ़ते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।